Namaskar, I am Chinmaya, a tarot reader, an astrologer and Ramal Shastri. कुछ भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में या हॉरोस्कोप के बारे में डिस्कस करने से पहले मुझे ये ज़रूरी लगा कि हम सब ये जान ले कि कर्म क्या है और कर्म के प्रकार के बारे में. Yes, today we are going to discuss about what is karma and types of karma. So let's get started. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्म क्या है. जो भी कार्य शरीर, वाणी या मन से किया जाता है उसे कर्म कहते हैं. एनी वर्क डन बाय अ पर्सन इमोशनली, फिजिकली और वर्बली इज कॉल्ड कर्मा. जीवन में सक्सेसफुल होने का एक ही रास्ता है, अच्छे कर्म करो और लोगों के बारे में भी अच्छा सोचो. क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और किसी के बारे में हम जेलसी भी अपने मन में लाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट में ऐड हो जाता है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कर्मा की. सबसे पहले हम बात करेंगे संचित कर्म की. संचित यानी इकट्ठा हुआ कर्म, अक्यूमुलेटेड कर्म. आज तक हमने जितने भी जन्म लिए हैं और उन जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं वो कर्म चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव और उनका रिजल्ट्स हमें अभी तक नहीं मिला, हमने उनके फ्रूट्स अभी तक नहीं भोगे, उसे संचित कर्म कहते हैं. यानी stored karma of all your births is called संचित कर्म. अब हम दूसरे कर्म की बात करते हैं, प्रारब्ध कर्म. A part of संचित कर्मा is called प्रारब्ध कर्म, जिसे हम भाग्य और डेस्टिनी भी बोलते हैं. प्रारब्ध कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमें वो भोगना ही होता है. जैसे आपने जिस घर में जन्म लिया है, जो आपके माँ बाप है, जैसी आपकी कुंडली है, वो सब आपके पिछले जन्मों के कर्म का पार्ट प्रारब्ध कर्म है. मुझे ऐसा अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया फिर भी हमें धोखा मिला है. तो वो प्रारब्ध कर्म भोग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हुआ होता है और उसी का वो फल भोग रहे होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत परेशान हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप इस परेशानी से कैसे निकलेंगे और आउट ऑफ द ब्लू कोई आता है और आपकी मदद कर देता है, तो वो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल है जिसे प्रारब्ध कर्म कहेंगे. उसी प्रकार आप बहुत ध्यान से कार ड्राइव कर रहे हैं, कार आपके पूरे कंट्रोल में है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट जो हुआ है वो प्रारब्ध कर्म है. प्रारब्ध कर्म कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमें भोगने ही पड़ते हैं. अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के कर्म की, क्रियमान कर्म एवं चौथे कर्म आगामी कर्म की. क्रियमान कर्म वो कर्म जो हम प्रेजेंटली कर रहे हैं, इस जीवन काल में कर रहे हैं, इस लाइफ टाइम में कर रहे हैं, उसे हम क्रियमान कर्म कहेंगे. जैसे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो क्रियमान कर्म है. जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में करते हैं, जैसे खाना खाना, पानी पीना, अपने ऑफिस जाना, अपने ऑफिस का काम करना, वो सब क्रियमान कर्म कहलाता है. और अब हम बात करते हैं आगामी कर्म की. आगामी यानी वो कर्म जो हम कर तो अभी रहे हैं पर उसके रिजल्ट्स हमें फ्यूचर में मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल,
अभी आप एग्जाम की बहुत तैयारी कर रहे हैं पर रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, उसे आगामी कर्म कहेंगे। होप आप समझ गए होंगे कर्म के बारे में। ये सभी कर्म इंटर कनेक्टेड है। आप क्रियमान कर्म और आगामी कर्म अच्छे करिए ताकि वो पॉजिटिव संचित कर्मा में ऐड हो और आपका प्रारब्ध कर्म यानी लक और डेस्टिनी भी अच्छी हो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी किस्मत को ना कोसे, क्योंकि जो भी आप फल भोग रहे हैं वो आपके खुद के ही कर्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान पे विश्वास रखिए। कीप ट्रस्टिंग गॉड। Please give this video a thumbs up, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Also share this video with your friends. Thank you.